क्लास वालों आ जाओ, एक प्रश्न बनाओ। उम्मीद है आपने यह प्रश्न बनाया होगा पहले भी, लेकिन आप अपने आप को चेक करो कि क्या यह प्रश्न आपसे बनता है या नहीं। मेरे से पहले बना कर दिखाओ, कॉपी और कलम निकाल लो। चलो स्टार्ट हो जाओ। प्रश्न कहता है रेशनलाइजेशन का है। रेशनलाइजेशन में x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का वैल्यू आपको निकालना है। चलो फटाफट हमसे जल्दी निकालो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फटाफट निकालो, हमसे पहले बनना चाहिए। रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में पढ़े हो ना, x बराबर दिया हुआ है 1 2 3। तो रेशनलाइज करते हैं बेटा। जो नीचे माइनस है, नीचे क्या है माइनस है, तो इसके अपोजिट प्लस से 2 प्लस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3 से क्या करते हैं गुना करते हैं। गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसके बाद लिखेंगे, जब इसको गुना कीजिएगा 1 गुना 2 प्लस रूट 3, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे जो हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लो, 2 का स्क्वायर माइनस b में कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, मिलेगा यहाँ लिखते हैं x बराबर आपको मिल गया 2 प्लस रूट 3, और नीचे क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 2 दूनी 4, और माइनस का चिन्ह रूट 3 गुना रूट 3, रूट 3 गुना रूट 3 क्या होता है बेटा रूट 3 गुना रूट 3 बराबर 3 होता है। ध्यान देना, ये सब चीज़ें बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। तो आपका हो गया 4 माइनस 3 घट गया तो कितना बच गया 2 प्लस रूट 3। नीचे में 1 है तो 1 का वैल्यू नहीं हुआ। इसको आप समीकरण लिख लो, एक समीकरण का नाम दे दो, आप दे दो इसको नाम 1। ठीक है, समीकरण 1 का मान हमने इसलिए लिख दिया कि आपको एक्स क्यू भी निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू आपको निकल गया, तो इसीलिए सबसे पहले एक्स का हमने मान निकाल लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, और उसके बाद एक्स क्यू का निकालेंगे। तो लास्ट में आपको आसानी होगा, नहीं तो जैसे पूरा निकाल के लिखिएगा तो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा, हो सकता है कि आपको बनाने में भी दिक्कत हो। अब एक्स का निकल गया बेटा, तो अब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का निकालने के लिए क्या करोगे, इसी को बस एक्स स्क्वायर कर दो। क्या कर दो एक्स स्क्वायर बराबर जो एक्स का वैल्यू आपको मिला है 2 प्लस रूट 3, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर में चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यह टूटेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला याद नहीं है तो कैसे बनेगा, फार्मूला याद करो। ठीक है, तब आपको आसानी होगा। ठीक है, अब इसको एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अच्छा से बता रहा हूँ, सीख लो, नहीं तो बाद में आगे समझ में नहीं आएगा। अभी समय है आपके पास में, नहीं तो फिर बाद में ढूंढते रह जाओगे हमको। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लो हमारा, और पसंद है यह वीडियो तो लाइक भी कर देना। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 गुना रूट 3 अभी हम बताए थे, बार बार नहीं बताएंगे, डंटा रहेगा तो पिटाई भी कर दूंगा, यहाँ से समझ जाना। तो आपका कितना हो गया 4 और 3 7 7 प्लस 4 रूट 3। ये किसका वैल्यू हो गया बेटा एक्स स्क्वायर का यह वैल्यू हो गया। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पर हो गया, समीकरण 1 में हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और समीकरण 2 में भी निकल गया हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ एक्स और एक्स स्क्वायर। अब निकालते हैं एक्स क्यू का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यू में क्या हो जाएगा, जो एक्स का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, इसी को हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला हम जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला जानोगे, नहीं जानोगे तो नहीं हल होगा। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दो बेटा। 2 है, 2 को a मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2 को a,
तो 2 का कितना हो जाएगा क्यूब, प्लस √3 का भी क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a², a² में क्या है 2a² का मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3a² b में क्या हो जाएगा बेटा √3 प्लस 3 गुना a का मतलब 2 और गुना b का मतलब √3 का स्क्वायर। एक भी चिन्ह गलत हो गया तो समझिए कि फिर ढूंढ पाना मुश्किल है, इसलिए बी केयरफुल, चिन्ह पे बहुत ध्यान देना, नहीं तो गलती हो गया तो समझो कि मुश्किल है। बराबर 2 का पावर 3 है, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 प्लस 3 तो 3√3 प्लस इनमें हो गया 2 दूनी 4 4 तिया 12√3 प्लस इसमें कितना हो जाएगा बेटा √3 गुना √3 का मतलब 3 3 दूनी 6 6 3 18। गलत होगा तो बताइएगा आप लोग। 8 8 8 8 8 8 8 और 8 8 8 28 और 18 और 8 कितना हो गया 26 प्लस 3√3 और 12 कितना हो जाएगा 15√3। इसको समीकरण आप मान लीजिए 3 इतना √3 इसको मान लिया ना। अब क्या करेंगे, अब आपको निकालना है आसान से, आपका जो यह मेन जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न है इसका आपको हल निकालना है। अब चूंकि x का वैल्यू निकल गया, x² का निकल गया, x³ का निकल गया, x³ माइनस 2x² x³ माइनस 2x² x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 माइनस 7x प्लस 5। अब क्या करना है आपको, बस खाली अब मान पुटअप करते जाओ, मान पुटअप करते जाओ तो आपको निकल जाएगा। x³ का भी हमने मान निकाला, x³ मान कितना निकाला बेटा 26 प्लस 15√3 और फिर माइनस 2x² का मान अभी हमने निकाला कितना 7 प्लस 4√3 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस है वेरी खतरा, माइनस 7x का वैल्यू कितना निकाले थे ऊपर में देखिए समीकरण 1 हमने यहाँ पर लिखा था 2 प्लस √3 यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस √3 और फिर क्या लिखेंगे प्लस 5। जो प्रश्न में था ना, ऊपर में जो प्रश्न था उसका हमने पूरा वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू दे दिया, x² का वैल्यू दे दिया और x³ का वैल्यू दे दिया। अब तीनों को जब हल करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, प्लस माइनस का ध्यान देना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बताओ 26, सबसे पहले तो ब्रैकेट को तोड़ लो बेटा, एक लाइन और लिखते हैं 26 प्लस 15√3 को छोड़ दो ऐसे ही, जैसे 15√3 को छोड़ दो। अब माइनस यहाँ को तोड़ो, 7 को 2 से गुना करोगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर ध्यान देना माइनस है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बच्चे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं जिससे कि आगे बन नहीं पाता है। 4 दूनी 8√3, यहाँ भी देखो बेटा यहाँ भी माइनस है तो सबसे पहले 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहीं पर बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं 7√3 और प्लस 5। प्लस माइनस का ध्यान देना हमेशा, इसी बात से गलती होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी हम चेंज करके लाते हैं येलो, ये देखते हैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा सा लाइट हल्का हो गया है, ठीक है। अब आसानी होगा बेटा, 15√3 का अलग होगा और 8√3 का जाति अलग है और इसका जाति अलग है। बाकी जो बच गया पहले लिख लीजिए 26 और प्लस वाला 5 लिख लो बेटा एक जगह तो समझ में आएगा। 5 माइनस 14 और माइनस 14 प्लस 15√3। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे हो गया 7√3। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी तक आप बने हुए हैं तो बिल्कुल आप सही पे जा रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, 26 और 5 कितना हो गया बेटा 31, 26 5 31, माइनस 14 और माइनस 14 कितना हो जाएगा 28,
और प्लस यहाँ कितना हो गया बेटा 15√3 और ये -8 और -7 कितना हो जाएगा बेटा -15√3। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो रहा है बताओ देख करके। 28 में से 31 में से 28 गया तो 28 और 3 31, 3 बच गया बेटा। इधर क्या हो गया 15√3 और 15√3 दोनों कट गया बेटा, 0 हो गया तो 3 आपका आ गया आंसर। बनाए आप लोग, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? चलो वेरी गुड। कैसे करोगे, कैसे करोगे आप शुरू से समझ लिए? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्या? चलो इतना आपके लिए हो गया, समझा तो दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रा सा भी इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।